बरेली पुलिस ने नकली सोने की मोहरें रखकर सर्राफा कारोबारियों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले राजस्थान के सातिर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में महेंद्र सुरेश निवासी भरतपुर राजस्थान और अभियुक्ता बबली समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल की गई असली और नकली सोने की मोहरें, सोने चांदी के आभूषण, फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन, नकदी बरामद की गई है। वहीं ठगी की रकम में से 20 लाख रुपए आरोपियों के बैंक खातों में फ्रीज कर दिए गए हैं। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्यों ने एक ही दिन में बरेली के 2 सर्राफा कारोबारियों को निशाना बनाया था। पहले आरोपियों ने असली सोने के पेंडल गिरवी रखकर कारोबारियों का भरोसा जीता, फिर नगद रुपए लिए। इसके बाद उन्होंने नकली सोने के पेंडल रखकर लाखों रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। किला थाना क्षेत्र के सर्राफा कारोबारी विपिन कुमार रस्तोगी ने यहाँ आरोपियों ने 19 नकली सोने के पेंडल रखकर करीब 20 लाख रुपए नगद, चांदी की पायल और सोने की अंगूठियां ठग ली। वहीं बिथरी चैनपुर क्षेत्र के नरियावल बाजार स्थित सूर्यांश ज्वेलर्स पर 7 चांदी के पेंडल जिन पर सोने की परत चढ़ी हुई थी असली बताकर करीब 5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण ठग लिए। ठगी की रकम से आरोपियों ने 2 असली सोने के पेंडल भी खरीदे थे। बिथरी चैनपुर की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें आरोपी दुकान में ठगी करते दिखाई दे रहे थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया उनका गैंग राजस्थान का रहने वाला है। गैंग के सदस्य किसी भी जिले में करीब 1 माह तक रुककर सर्राफा कारोबारियों को विश्वास जीतते थे। पहले असली सोने के पेंडल गिरवी रखकर लेन देन करते थे, बाद में नकली मोहरें रखकर लाखों रुपए व आभूषण लेकर फरार हो जाते। पुलिस ने आरोपियों कब्जे से 11 असली सोने की मोहरें, 4 नकली सोने के पेंडल, 1 सफेद धातु की चैन, 4 सोने की चूड़ियां, 1 सोने की अंगूठी, 1 फर्जी आधार कार्ड और विभिन्न कंपनियों के 3 मोबाइल फोन और 10,550 रुपए नगद बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने महेंद्र सुरेश और अभियुक्ता बबली को गिरफ्तार कर लिया है। फरार 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के द्वारा लगातार संगठित अपराध पर कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में थाना किला में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कि एक ज्वेलरी की शॉप में एक गैंग के द्वारा बहुत बड़ी ठगी की गई थी और इसमें वादी विपिन कुमार रस्तोगी इनके द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें कि इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति भगवान सिंह और उसके साथ में एक महिला, इन्होंने इस ज्वेलर से 19 नकली सोने की मोहरें देकर 20 लाख रुपए नगद ले लिए और 432 ग्राम चांदी की पायल चेन व 10 ग्राम सोने की अंगूठी, ये सब चीजें इनसे ले ली, ठगी की गई थी। और इस तहरीर के ऊपर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस गैंग तक पहुंचे, इसमें 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इन तीनों के नाम इस प्रकार हैं। महेंद्र पुत्र सोहनपाल निवासी भरतपुर राजस्थान, यह इस गैंग का लीडर है। सुरेश पुत्र महेंद्र, सुरेश इसी का लड़का है। और इन्हीं के परिवार की बबली पत्नी अतर सिंह, उम्र लगभग 47 वर्ष, यह भी अलवर राजस्थान की रहने वाली है। इनका जो अपराध करने का तरीका है वो इस प्रकार है। महेंद्र और बबली ये दोनों पति पत्नी के रूप में और विश्वास जीतने की नीयत से पहले ज्वेलरी की दुकान पर जाते थे और 3 से 4 बार ये असली सोने की मोहरें वहां पर गिरवी रखते थे और नगद वहां से उठाते थे। जब विश्वास इनके द्वारा जीत लिया जाता था, उसके उपरांत ये नकली सोने की मोहरें गिरवी रख देते थे और इसी को लेके इन्होंने इतनी बड़ी ठगी की। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो इस प्रकार है। 11 असली सोने की मोहरें, 1 सोने की मोहर लगभग 1 तोले की है, 4 नकली मोहरें जिनपे वो चांदी की है और उनके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है, 1 सफेद धातु की चेन, 4 सोने की चूड़ियां, 1 सोने की अंगूठी, 1 फर्जी आधार कार्ड जो महेंद्र यूज करता था अपनी पहचान छुपाने के लिए, 3 मोबाइल फोन जो पुराने मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन नहीं है, 6 डायरी जिसमें इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमें मिले हैं, 10,550 रुपए नगद। ये जो गैंग है इसमें 2 अन्य और इसमें अभियुक्त हैं जिनको वांछित किया गया है, वे दोनों भी इन्हीं के परिवार के हैं और ये एक जनपद में लगभग 1 से 1.5 महीना रहकर ठगी करते थे और लगातार ये अलग अलग जनपदों में जाके इस प्रकार की घटनाएं कारित करते थे और इन्होंने जो घटनाएं करी हैं इनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है। उनके बारे में भी जल्द ही और सूचना प्राप्त होगी। एक घटना इन्होंने बिथरी चैनपुर में भी की है, जिसमें कि इन्हीं की फुटेज हमारे सामने आई है
और उसके बारे में भी इनसे पूछताछ की गई थी। उसका भी अनावरण इसी गिरफ्तारी में हुआ है। ये जो अपराधी हैं ये आदतन अपराधी हैं और काफी समय से ये ऐसा ही अपराध कर रहे थे और जो ये मोहरें जो ये पहले रखते थे वो असली सोने की मोहरें होती थी और उसके बाद में ये जो मोहरें देते थे ज्वेलर्स को वो नकली होती थी, तो इससे इनको काफी ज्यादा फायदा इसमें रहता था और बहुत बड़ी रकम ये ठग लेते थे इनसे। इसमें हमारी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें इनका एक बैंक अकाउंट भी सामने आया जिसमें लगभग 20 लाख रुपए हैं, वो भी यही जो ठगी इन्होंने की इसी की कीमत इसी की जो रकम है इन्होंने बैंक अकाउंट में डाली और उस बैंक अकाउंट को भी हमने फ्रीज करने के लिए रिपोर्ट भेज दी है। हाँ, इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये अभी प्रकाश में आया है कि इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज अपने गृह जनपद में खरीदी हैं, उनको भी देखा जा रहा है।